अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। आज हम सीखने जा रहे हैं बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे जो है परफेक्ट स्क्वायर का। ये बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन मैं आपको आज जिस तरह समझाऊंगी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से अपनी पूरी उम्मीद रखती हूँ कि आपको बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगी। मैं डायरेक्ट आपको दो अहम बातें बता रही हूँ, बस उस पर फोकस कीजिए और आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। मेरे बेटे, परफेक्ट स्क्वायर की पहचान क्या है? परफेक्ट स्क्वायर कहाँ पे यूज़ करते हैं? जब आपके पास दो वैल्यूज़ हों। ठीक है, आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, दोनों का स्क्वायर रूट निकल सकता है। ये रहा, ये दोनों का स्क्वायर रूट निकल गया। ये एक्स फोर का एक्स स्क्वायर टू टू द फोर, फोर का होता है टू 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 द फोर, और वाई फोर का वाई स्क्वायर होगा। अनफॉर्चुनेटली बीच में प्लस साइन है। मैंने अनफॉर्चुनेटली क्यों बोला? अगर मैं यहाँ माइनस लगाती तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सिंपल लगता, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आंसर आ जाता आपका। लेकिन प्लस है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर फॉर्मूला, लेकिन अगर उन्होंने ये लिख के दिया है सवाल, तो इसका सिर्फ एक मतलब है सिंपल, कि ये सवाल ज़रूर सॉल्व होगा। बात ये है कि हमें ये सीखना है कि कैसे सॉल्व होगा। मेरे बच्चों, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर एक फॉर्मूले में आता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ फॉर्मूला आपके लिए। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर किसके साथ आता है? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला किसके बराबर है? ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चों, पहले आप एक स्टेप सीखें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ मैं लिखूंगी ए कौन है? एक्स स्क्वायर। बी कौन है? टू वाई स्क्वायर। इसको अब आप भूल जाए, इसको देखें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं यहाँ फॉर्मूला बनाऊंगी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए तो ये रहा एक्स स्क्वायर, बी टू वाई स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चों, अब बात ये है कि ए और बी, एक्स स्क्वायर, बी कौन है? टू वाई स्क्वायर। हम सबको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं, मतलब ये कि प्लस टू ए बी मैंने खुद यहाँ ऐड किया है ताकि सवाल शायद सॉल्व हो जाए। तो मैं जिस चीज़ को ऐड करूँगी मैं उसको बिल्कुल आगे ही माइनस कर दूंगी। मैंने क्या ऐड किया है? टू टू द फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है। इसको मैंने कर्ली ब्रैकेट में क्यों बंद किया है ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर एक फॉर्मूला बन जाए, इसको मैंने कर्ली ब्रैकेट में लगा दिया। जो मैंने यहाँ ऐड किया है वो मैंने वहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब अगर मैं काटना चाहूँ तो मेरे पास यही दो टर्म पहली और दूसरी आ जाएगी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये रहा, ए कौन है? एक्स स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का बी कौन है? टू वाई स्क्वायर। ये रहा माइनस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हमेशा याद रखिएगा कि परफेक्ट स्क्वायर में आखिर में, क्योंकि अभी आपने ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर दिया, आप इस तरह सॉल्व करेंगे, यही एक फॉर्मूला लगेगा हमेशा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का, और आगे जाके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। अप्लाइंग फॉर्मूला, या लिख लें बाय अप्लाइंग फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो बराबर है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मेरे बच्चों, ए स्क्वायर तो ये रहा, और बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए का स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है, ये स्क्वायर मौजूद है, बी फोर के टुकड़े टू हो गए, एक्स स्क्वायर का एक्स हो गया, वाई स्क्वायर का वाई हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम सबको पता है बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हमेशा याद रखें कि पहले ब्रैकेट बनाएं ताकि आपको परेशानी ना हो। ए माइनस बी, ए कोई सिंगल टर्म नहीं है इसीलिए मुझे ब्रैकेट बनाने पड़े। ए की पूरी टर्म है ये एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर, ये दोनों ए आ गए, ए माइनस बी टू वाई स्क्वायर प्लस बी टू वाई स्क्वायर। और अगर मैं इसको रीओपन करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर, सॉरी ये बी कौन है? एक्स वाई, सॉरी 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 सॉरी, टू एक्स वाई, सही, माइनस टू एक्स वाई
और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2y² प्लस 2xy। सही है मेरे बच्चों, ये 2xy b है। मैं इसको y2 कर दूं पहले ताकि आपको परेशानी ना हो। ये हो जाता है कभी कभी। सही, 2xy। ठीक है बेटा। अब आप चाहें तो ये भी आंसर है आपका, और अगर आप अरेंज कर दें तो वो और अच्छा है। x² माइनस 2xy प्लस 2y² और x² प्लस 2xy प्लस 2y², ये आपका आंसर है। ठीक है मेरे बच्चों, मैं इस लाइन के लिए माजरत चाहती हूँ, कभी कभी हो जाता है ये 2xy, ये रहा a² माइनस b², तो a माइनस b, a ये पूरा ब्रैकेट है, b ये पूरा ब्रैकेट है, a प्लस b, a ये वाला ब्रैकेट है और b ये वाला ब्रैकेट है। ठीक है, और आप हमेशा ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू लिखेंगे। स्क्वायर खत्म हो गया क्योंकि फॉर्मूला ओपन हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट एक और सवाल कर लेते हैं, उसमें आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलें शुरू करते हैं। चले मेरे बच्चों, ये एक पार्ट और है, मैंने ये सिलेक्ट किया है। मैंने आपको बता दिया है कि ये सिंटेक्स बुक मैथमेटिक्स है क्लास 9 की एक्सरसाइज है 4.2 और परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम देखते हैं कि किस तरह सॉल्व करना है। बहुत आसान है, मैंने आपको क्या तरीका बताया है। तरीका मैंने इस आइडेंटिफिकेशन का आपको बता दिया है। सवाल आप दोबारा लिखेंगे 4t4 प्लस 625, हमेशा दो वैल्यूज़ होंगी, दोनों का स्क्वायर रूट आप आराम से निकाल सकते हैं। 4 का 2, t4 का t²। क्लियर। 625 का हम सबको पता है 25 का 625। अनफॉर्चुनेटली बीच में प्लस साइन होगी। जब बीच में अगर माइनस होती तो आप एक फॉर्मूला लगाते a² माइनस b² जो बराबर है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के, और दो लाइन में आपका आंसर आ जाता है। लेकिन बीच में प्लस साइन है तो आपने क्या करना है, हर हाल में परफेक्ट स्क्वायर करना है। परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमने क्या किया, हम हमेशा एक ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो बराबर है a² प्लस 2ab प्लस b², जो मैंने अभी आपको, और ये मैं कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दूंगी ताकि ये एक फॉर्मूला हो। ठीक है, a कौन है, 2t²। अब इसको देखेंगे, ऊपर सवाल भूल जाए, ये रहा 25। a कौन है, 2t², b कौन है, 25। ठीक है मेरे बच्चों। अब देखें, ये a² प्लस b² का कोई फार्मूला नहीं है। मैंने सवाल सॉल्व करने के लिए 2ab को अपनी तरफ से ऐड किया है फॉर्मूले में। जो मैं ऐड करूंगी लाजमी वही मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। 2 2 ज़ा 4, 4 25 ज़ा 100, 100 t² मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, जो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, ताकि अगर मैं ये काट दूं तो हमारे पास यही दो चीज़ें वापस आ जाएंगी। a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। a कौन है, 2t², b कौन है, 25। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a प्लस बी होल स्क्वायर में बन गया। अब ये माइनस 100t², मैंने आपको अभी बताया है कि हर हाल में परफेक्ट स्क्वायर में आगे जाके आप जब तक a² माइनस b² का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे आपका सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो अब आप फॉर्मूला लगाएंगे a² माइनस b² का। पहले टर्म में लगा हुआ है स्क्वायर तो हमें ज़रूरत नहीं है। 2t² प्लस 25 और 100 क्या है, 100 का स्क्वायर रूट है 10 और t² का है t। a² माइनस b² बराबर है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बेटा मैं ब्रैकेट इसलिए बना रही हूँ कि a जो है वो डबल टर्म में है। ठीक है, 2t² प्लस 25 ये a है, b कौन है, 10t। a कौन है, 2t² प्लस 25, b कौन है, 10t। एक दफ़ा माइनस के साथ एक दफ़ा प्लस के, इसको ओपन कर लें। 2t² प्लस 25 माइनस 10t, 2t² प्लस 25 प्लस 10t। ठीक है, अब इसको रीअरेंज कर लें अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट। t² माइनस 10t प्लस 25। सही, मैं यहाँ प्लस लगाने वाली थी लेकिन यहाँ माइनस है। ठीक है मेरे बच्चों, इसको मैंने अरेंज कर लिया और ये है 2t² प्लस 10t प्लस 25 और ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करती हूँ परफेक्ट स्क्वायर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये दो सवाल समझ में आ गए तो परफेक्ट स्क्वायर के तमाम सवाल आपको समझ में आ गए हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। मेरे चैनल की तरक्की के लिए ज़रूर एक दफ़ा दुआ कर दीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद नूर में, अल्लाह ताला आपका हम सबका हामी व नासिर हो।
नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द हाजिर होंगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।